जिस स्कूल में कोई सीट खाली रही होगी किसी भी कैटेगरी में तो आपको सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको कोई भी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा पेरेंट्स परेशान है कि सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई, थर्ड लिस्ट कब आएगी। तो अभी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आपकी तभी आएगी, पहले अपने स्कूल में एक बार कंफर्म करिए किस कैटेगरी में अभी सीट खाली है या फिर नहीं। अगर उस स्कूल में कोई भी सीट खाली नहीं होगी तो आपको कोई भी लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड जय हिंद, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड अभी बाल वाटिका की जो सेकंड लिस्ट आने वाली थी, हेलो फ्रेंड जय हिंद, कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बाल वाटिका की आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली थी, जो कि काफी पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे कि बाल वाटिका की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए 4 अप्रैल को बाल वाटिका की सेकंड लिस्ट काफी ज्यादा पेरेंट्स वेट कर रहे थे। तो किसी किसी स्कूल में अपनी वेबसाइट पर डाल दी थी, स्कूल में भी लगाई थी जिनका स्कूल में बेड सीट खाली थी। तो देखिए सभी स्कूलों में ये बाल वाटिका की जो सेकंड लिस्ट है वो नहीं अवेलेबल हुई है। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए बाल वाटिका में इतनी सीट भी नहीं है। जिस तरीके से फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते हैं उसमें कई सेक्शन होते हैं, इस तरीके से बाल वाटिका के आपके स्कूल इतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल से ही इसके फॉर्म एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। तो आपके इतना यहाँ पे सीट नहीं होती है जिस तरीके से आपके फर्स्ट क्लास में बाल वाटिका फर्स्ट क्लास में सीट एडमिशन होते हैं, या चाहे आपका वो सेकेंड लिस्ट हो, थर्ड लिस्ट हो, फोर्थ लिस्ट हो, जैसे इस तरीके से फर्स्ट क्लास की जो लिस्ट आती है वैसे आपकी बाल वाटिका की लिस्ट नहीं आ पाती है। देखिए जो पहली लिस्ट आई थी उसमें काफी ज्यादा वेटिंग चल रही थी और कुछ यहाँ पे बच्चों के एडमिशन हुए हैं, उससे कई गुना बच्चे यहाँ पे वेटिंग में चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक स्कूल है जो मेरा नियर बाई है और उसमें एक मेरे साथ जो मेरे अभी मैं अपने बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, वो मेरे साथ जाती हूँ, उन्होंने अपने लड़की का स्कूल फिलअप किया था। तो मैं आज मॉर्निंग में वो अपना लिस्ट लड़की के नाम नहीं आया, उनका वेटिंग में चल रहा था। तो मॉर्निंग में मैं स्कूल गई थी, वहाँ पे वेटिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। 10 बच्चे आरटी में वहाँ पे क्लियर हुए हैं, तो वो मैं आपको लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपके स्कूल की वेटिंग लिस्ट आई होगी तो वो स्कूल में लगा दी गई है, तो वहां पे भी स्कूल में लगी हुई है और यहाँ पे उन्होंने जो उसकी वेबसाइट है जेएनयू की वहां पे भी उन्होंने डाल दी है, तो आप चेक कर पाएंगे। और अगर आपका स्कूल की वेबसाइट पे मिल रही है लिस्ट तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर स्कूल में वेबसाइट में नहीं है तो आप स्कूल में एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर सीट खाली होंगी, वेटिंग सीट वहां पे खाली होंगी तो आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज जितना बच्चे के एडमिशन उन्हें चाहिए होंगे वो एडमिशन अगर हो चुके हैं तो आपको वहां पे सीट नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिलअप किया था वो आपको वहां पे उस वेबसाइट पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ है उसका मिल जाएगा, जो भी सेकंड लिस्ट है। अगर नहीं है तो वहां पे सीट खाली नहीं है। और एक बार चेक भी कर सकते हैं स्कूल में जाके, अगर सेकंड लिस्ट लगाई गई है वहां पे तो आप वहां पे देख सकते हैं। और देखिए अभी इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो आपके 31 जुलाई तक यानी होते हैं जब सीट खाली रहती हैं। अगर बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पे फिर चाहे आपका पहली लिस्ट में ही बच्चे कंप्लीट अगर हो जाते हैं तो आपका वेटिंग लिस्ट है और एडमिशन लिस्ट है, सब कुछ वहीं पे एंड हो जाता है, वहीं पे फिलअप हो जाता है और उसके बाद आपको वहां पे कोई एडमिशन नहीं होता। अगर बच्चे की सीट रहती है तो आपके एडमिशन 31 जुलाई तक रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं आपको सीट कैसे चेक करना है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आरटी में 10 स्कूल यहाँ पे 10 बच्चे क्लियर हुए हैं, उसके बाद सभी पे इन्होंने क्रॉस कर दिया, यानी वहां पे कोई भी बच्चा अवेलेबल नहीं है, सभी के एडमिशन यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपके स्कूल में भी आप एक बार चेक करने चाहिए वेटिंग अभी आपके बच्चे का कितना चल रहा है, या कंप्लीट सारे बच्चे हो चुके हैं। तो आपको ये स्कूल में कंफर्म करना चाहिए अच्छे से, जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं ना उनसे कंफर्म करना चाहिए। आप बाहर से पूछ के नहीं आना है। ठीक है, बाहर वालों को इतना अच्छे से नहीं पता होता। जो बाहर अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक बार अंदर जाना है कि सर हमें ये पता करना है कि बच्चे की यहाँ पे कितनी सीट खाली है, या सब सारी कैटेगरी में सारे बच्चों के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये कंफर्म आपको स्कूल में अंदर जाके पता चलेगा, क्योंकि पहली लिस्ट में ही किसी किसी स्कूल में सब मतलब ज्यादातर सभी स्कूलों में पहली लिस्ट में ही बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं बाल वाटिका के, क्योंकि उतनी उसमें सीट भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अभी देख लेते हैं जो आपको सेकंड लिस्ट मैंने जो बताया है वहां पे किस तरीके से अपलोड करी गई है। किसी किसी वेबसाइट पे नहीं भी है और किसी किसी वेबसाइट पे है। तो जो जेन्यू है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी सीट अवेलेबल करा दी है। तो वहां पे मैं एक बार देखिए मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो अपना स्कूल है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने KVS बाल वाटिका जेएनयू, तो यहाँ पे हमारा जेएनयू दिल्ली, तो इस तरीके से आपको जेएनयू टाइप करना है। इस तरीके से मैंने ये टाइप कर दिया है।
तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आपको जेएनयू का मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ वाले ऑप्शन पे ही अपने स्कूल का जब आप नाम सर्च करेंगे और वेटिंग लिस्ट चेक करेंगे तो आपको अपने स्कूल का नाम फिल करना है। उसमें आपको ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपको व्यू वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यू भी लेटेस्ट यहाँ पे इन्होंने PDF डाउनलोड अपलोड किया है, वो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आएंगे इस तरीके से। जैसे मैं आप पहले वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड होके आ चुका है। ये 1 अप्रैल को लगाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 अप्रैल को यहाँ से आपका जो एडमिशन था वो ऑफलाइन मोड पे, जो 2nd क्लास से लेके अदर क्लास ऊपर की जो क्लास है उसमें एडमिशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये PDF डाउनलोड किया है। उसके बाद हम बैक चलते हैं, बाल वाटिका के जो PDF है उसके लिए उसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे बैक आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए 2nd लाइन में आपको बाल वाटिका 3rd यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉटरी वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक, ये डाउनलोड इस तरीके से होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाल वाटिका इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए बाल वाटिका अभी सीट खाली है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखिए 10 बच्चों का सिर्फ यहाँ पे RT के तहत है, ये वाला RT के तहत है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे पहला 111 12 13 26 यहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में से इन्होंने बच्चे को ले लिया है। यहाँ पे इस तरीके से जो बच्चे के नाम आए हैं, यानी ये देखिए कई पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे तो बीच बीच में से क्यों लिए हैं, तो ये कि बच्चे जो RT के और नॉर्मल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सभी के मिक्स एक साथ एडमिशन रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उन्होंने RT के बच्चों की अलग लिस्ट जारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में से इस वजह से इन्होंने लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए नीचे 10 बच्चे यहाँ तक बच्चे कंप्लीट हैं, इनका वेटिंग लिस्ट में नाम यहाँ पे आया है, बाकी के इन्होंने सभी पे क्रॉस लगा दिया है। इस तरीके से ही इन्होंने स्कूल में लिस्ट लगाई है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 की जो लिस्ट है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी ये 1 की लिस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी 1 में जिन बच्चों के यहाँ पे नाम आए हैं उनका सिर्फ यहाँ पे दिया है, और बाकी का इन्होंने यहाँ पे वेटिंग वगैरह ये दे दी है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी चेक कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बाल वाटिका 3rd की है, ये यहाँ पे सारी वेटिंग चल रहा है, इसमें से किसी भी बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं आया है। और देखिए यहाँ पर कैटेगरी जब 1 में वेटिंग यहाँ पे चल रहा है तो और कैटेगरी का यहाँ पे नाम नहीं आता है। तो ये कैटेगरी 6 है, सभी का यहाँ पे वेटिंग चल रहा है, किसी भी बच्चे का नाम नहीं आया है। जो मेरे साथ सुबह में मॉर्निंग में गई थी तो उनकी लड़की का भी वहाँ पे नाम नहीं आया है, और वेटिंग उनकी 3 या 3 या 4 वेटिंग थी, मगर कैटेगरी 5 में था तो उनका नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भी यहाँ पे नाम नहीं आया होगा। और अगर आपकी वहाँ पे कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही होगी, तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी है, इसमें भी सारी वेटिंग चल रही है, तो इसमें भी किसी का बच्चे का नाम नहीं आया है। इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे 2nd लिस्ट जिस स्कूल में सीट खाली है उसी की अवेलेबल की गई है, और अलग अलग जिस डेट में सीट खाली है, जैसे 2-4 सीट खाली है उसके लिए आपको यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट मिल रही होगी, अदरवाइज यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं मिल रही होगी। तो इस तरीके से आप चेक कर पाए होंगे, और ज़्यादातर पहले लिस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनका हो गया, और कैटेगरी 1 में जो वेटिंग थी उनका हो जा रहा है, और बाकी के जो 10 बच्चे RT के तहत ले रहे हैं तो उनका अगर सीट खाली है तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, बाकी की किसी का 2nd लिस्ट में मुश्किल। क्योंकि देखिए जैसे केंद्रीय विद्यालय 1st क्लास से जो स्कूल जितने अवेलेबल हैं उस तरीके से अभी बाल वाटिका के स्कूल इतने अवेलेबल नहीं है। अभी 2 साल से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, सीट कम रहती हैं, तो सभी बच्चों के जो वेटिंग में चल रहे हैं, जैसे 1st क्लास की वेटिंग 1st 2nd 3rd आ रही है, उस तरीके से अभी बाल वाटिका की वेटिंग लिस्ट इस तरीके से क्लियरफाइल नहीं हो पाती है, क्योंकि सीट कम होती है। इस वजह से पहली लिस्ट में ही बच्चे के जितने एडमिशन होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद जो भी 2 से 4 सीट खाली रहती हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट लगा दी जाती है, अदरवाइज फिर वो लिस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जिनका भी वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, 2 4 5 है, मतलब 1-2 वेटिंग है, 2 4 5 है, यानी 10 से कम है RT के तहत, तो चांस थे 2nd में आने के, मगर अभी कोई चांस नहीं है। 2nd लिस्ट आने के बाद भी अगर किसी स्कूल में कोई सीट खाली रह जाती है तो आपको यहाँ पे उस लिस्ट के लिए 3rd लिस्ट या 7 अप्रैल को जैसे अभी आएगी 3rd लिस्ट जो भी आएगी, तो वो उसमें आपके बच्चे का नाम देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग है, 10 से ज़्यादा है, और वहाँ पे RT में भी खाली नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई भी लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी अपने स्कूल में। ठीक है,
और आपको एक बार स्कूल में और पता कर लेना है जहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं कि सारे बच्चे के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं जितने उस स्कूल में रिक्वायर्ड हैं। तो ये आपको स्कूल में जाके पता करना होगा। और आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। सभी जो जिस तरीके से बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि अभी वेटिंग लिस्ट 3rd आएगी, 2nd आई, 4th आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार स्कूल में ये कंफर्म करना है कि बच्चे सारे बच्चों के जितने उन्हें रिक्वायर्ड है, सारे बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, नहीं या सीट खाली है, तो एक बार ये स्कूल में आपको पता करना होगा। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइब कर देना।